प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 27 जून शनिवार। पहला पाठ शोक गीत, अध्याय 2, पद संख्याएं 2, 10 से 14, 18 से 19 तक। प्रभु ने निर्दयता पूर्वक यूदा के सब घरों को नष्ट किया। उसने क्रोध के आवेश में आकर यूदा के सब गढ़ों को ढा दिया। उसने उसके राज्य और उसके शासकों को अपमानित किया और मिट्टी में मिला दिया। सिय्योन के नेता टाट के कपड़े ओढ़े और सिर पर धूल डाले मौन होकर धरती पर बैठे हुए हैं। यरूशलेम की कुमारियां सिर झुकाए बैठी रहती हैं। मेरी आंखें आंसू बहाते बहाते बुझ गई हैं। प्रजा की विपत्ति देखकर मेरी अंतड़ियां ऐंठ रही हैं। मेरा हृदय पिघल रहा है। बालक और दूधमुहे बच्चे नगर की गलियों में मर रहे हैं। वे अपनी माताओं से पूछते हैं, रोटी कहाँ है? वे घायलों की तरह नगर की गलियों में बेहोश हो जाते हैं और अपनी माता की गोद में प्राण त्याग देते हैं। हे यरूशलेम, तू किसके सदृश है? मैं तेरी तुलना किससे करूं? हे सिय्योन, मैं किन शब्दों से तुझे सांत्वना दूं? तेरी विपत्ति समुद्र की तरह अपार है। तुझे कौन बचा सकता है? तेरे नबियों ने तुझे असत्य और कपटपूर्ण दृश्य दिखाए। उन्होंने तेरे कल्याण के लिए तेरे पापों को तुझ पर प्रकट नहीं किया। उन्होंने तुझे व्यर्थ और भ्रामक भविष्यवाणियां सुनाई। तू सारे हृदय से प्रभु सिय्योन के रक्षक की दुहाई दे। तेरे आंसू रात दिन नदी की तरह बहते रहें। तू प्रभु को निरंतर रोते हुए याद कर। तू रात भर प्रभु की दुहाई दे। अपना हृदय पानी की तरह प्रभु के सामने बहा दे। अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए प्रभु के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना कर। वे गलियों के नुक्कड़ों पर भूख के कारण बेहोश पड़े हुए हैं। प्रभु की वाणी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 8, पद संख्या 5 से 17 तक। ईसा कफरनाहूम में प्रवेश कर ही रहे थे कि एक शतपति उनके पास आया
और उसने उससे निवेदन किया, प्रभु, मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है, उसे लकवा हो गया है और वो घोर पीड़ा सह रहा है। ईसा ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। शतपति ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूँ, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूँ आओ तो आ जाता है और दूसरे से जाओ वो जाता है, और अपने नौकर से यह कहो तो वह यह करता है। ईसा यह सुनकर चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आने वालों से कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, इज़राइल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। मैं तुमसे कहता हूँ, बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज के भोज में सम्मिलित होंगे, परंतु राज की प्रजा को बाहर अंधकार में फेंक दिया जाएगा। वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। शतपति से ईसा ने कहा, जाइए, आपने जैसा विश्वास किया वैसा ही हो जाए। और उस घड़ी उसका नौकर चंगा हो गया। पेतरुस के घर पहुंचने पर ईसा को पता चला कि पेतरुस की सास बुखार में पड़ी हुई है। उन्होंने उनका हाथ स्पर्श किया और उसका बुखार जाता रहा, और वह उठकर उनकी सेवा सत्कार करने लगी। संध्या हो जाने पर बहुत से अवधूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए। ईसा ने शब्द मात्र से अवधूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। इस प्रकार नबी इसायास का यह कथन पूरा हुआ, उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ शोक गीत के दूसरे अध्याय से लिया गया है। यहाँ पर यरूशलेम नगर के विनाश का दर्दनाक चित्र प्रस्तुत किया गया है। लोग रो रहे हैं, बुजुर्ग मौन हैं, बच्चे भूखे तड़प रहे हैं और सभी लोग शोक मना रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो सब कुछ समाप्त हो गया है। एक सवाल जरूर उठता होगा, यरूशलेम का विनाश क्यों? प्रभु ने यरूशलेम का विनाश क्यों किया? पाप का परिणाम, पाप के परिणाम का कितना भयंकर, पाप का परिणाम कितना भयंकर हो सकता है, यह आज के पहले पाठ में हम देखते हैं। इसमें प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि प्रभु हमारे पापों के अनुसार हमें दंड नहीं देते। हमारे प्रभु दंड देने वाले ईश्वर नहीं हैं। हमारे प्रभु हमें प्यार करने वाले ईश्वर हैं। अगर हम पश्चाताप करते हैं, हमारे पापों को क्षमा करने वाले ईश्वर हैं। लेकिन अगर हम प्रभु के मार्ग पर बिल्कुल चलते नहीं, अगर हम पश्चाताप नहीं करते, बार बार प्रभु की सावधान करने के बावजूद भी प्रभु के मार्ग पर हम लोग चलते नहीं, प्रभु के आज्ञाओं का पालन नहीं करते, तब न्याय ज़रूर होता है। हमारे साथ न्याय होगा और इसका परिणाम क्या होगा? विनाश। इसमें प्यारे भाइयों और बहनों, यही हुआ इज़राइलियों के साथ, यही हुआ। उन्होंने प्रभु की बात नहीं मानी, प्रभु के आज्ञाओं का उन्होंने उल्लंघन किया। बार बार नबियों के रूप में प्रभु ने चेतावनी दी, लेकिन उस चेतावनी को भी अनसुना कर दिया इज़राइलियों ने। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, यरूशलेम की दीवारें इसलिए नहीं गिरी
कि शत्रु शक्तिशाली था। यरूशलेम की दीवारें इसलिए गिरी क्रिस्त प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि लोगों का रिश्ता प्रभु के साथ कमजोर था। जब हमारा क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जब हमारा रिश्ता कमज़ोर होता है प्रभु के साथ, हमारी प्रार्थना कमज़ोर हो जाती है, हमारा विश्वास कमज़ोर हो जाता है, हमारी आज्ञाकारिता कमज़ोर हो जाती है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन की आत्मिक दीवारें जो हैं टूट जाती हैं। जब मनुष्य सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखता है, अपने शक्ति के ऊपर भरोसा रखता है, अपने धन पर भरोसा रखता है, अपने पद पर भरोसा रखता है और ईश्वर पर भरोसा नहीं रखता, तब क्या होता है? तब हमारी उसकी सुरक्षा टिक नहीं सकती। चाहे हम कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो, कितने भी अमीर क्यों ना हो, हमारे पैसे हमें बचा नहीं सकते। हमारे पैसे, हमारी दौलत और हमारी जो भी पद जो हैं हमें सुरक्षा नहीं दे सकती। तो हमें क्या करना है? ईश्वर के सामने विनम्रता ही सच्चे पश्चाताप की शुरुआत है। जब तक मनुष्य अहंकार को त्यागता नहीं है, अहंकार को छोड़ता नहीं है, तब तक प्रभु की कृपा को अनुभव नहीं कर सकते। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इज़राइली लोगों ने प्रभु की कृपा को अनुभव इसलिए नहीं किया क्योंकि वे अहंकारी थे। प्रभु के आज्ञाओं का उन्होंने पालन नहीं किया। बार बार प्रभु के कहने के बावजूद भी, सावधान करने के बावजूद भी प्रभु के बातों का उन्होंने उल्लंघन किया, प्रभु के नियमों का उल्लंघन किया। इसलिए यरूशलेम का विनाश हुआ। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, याद रखना, जब हम प्रभु के कार्यों को, प्रभु के नियमों का उल्लंघन करते हैं, हमारा भी विनाश हो सकता है। जब हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, हम भी मुरझा जा सकते हैं, हम भी टूट सकते हैं, हम भी मर सकते हैं। आगे प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन ये कहता है, प्रभु का वचन झूठे भविष्यवक्ताओं की निंदा करता है। क्यों? इन भविष्यवक्ताओं ने सच्चाई नहीं बताई। उन्होंने सच्चाई देखी थी, इज़राइलियों को उन्होंने देखा था, वो गलत रास्ते पर चल रहे थे, लेकिन भविष्यवक्ताओं ने उनके सही रास्ते पर नहीं लाया, उनको सावधान नहीं किया, सचेत नहीं किया, उनको कहा नहीं पश्चाताप करो। उन्होंने क्या किया? जो लोग सुनना चाहते थे वही चीज उन्होंने सुनाया, इसलिए लोगों ने पश्चाताप नहीं किया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज भी दुनिया में हमें आसान रास्ता, दुनिया जो है हमें आसान रास्ता बताती है। दुनिया क्या दिखाती है? दुनिया कहती है जो मन करे वही करो, पाप जैसी कोई चीज ही नहीं है, अब तुम बहुत जवान हो, अभी बहुत समय है, ईश्वर सब कुछ माफ करता। आज का संसार हमें यही पढ़ाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? हम ना पश्चाताप करते हैं, हम ना कन्फेशन के लिए जाते हैं, हम पाप करते जाते हैं, प्रभु के नियमों का उल्लंघन करते जाते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमें क्या करना है? प्रभु का वचन हमें आदेश देता है कि हमें पश्चाताप करना है। अंत में देख लीजिएगा, इस पाठ का अंतिम संदेश निराशा नहीं है, आशा है। क्या कहता है वचन? क्या कहता है? अपना हृदय ईश्वर के सामने उंडेल दो, अपना हृदय प्रभु के सामने रखो। ईश्वर आज भी टूटे हुए हृदयों को स्वीकार करता है, पश्चाताप करने वालों को नया जीवन देता है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जब हम टूट जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हमारे जीवन में ऐसे लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तब हमें क्या करना है? हमें प्रभु के साथ जाना, प्रभु के पास जाना है और प्रभु के सामने रोना है। और ये रोना ही एक प्रार्थना बन सकती है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, पुराने व्यवस्था में हम देखते हैं कई लोग प्रभु के समक्ष जाके रोए,
अन्ना को हम जानते हैं। हन्ना ने प्रार्थना की। कैसे प्रार्थना की? उन्होंने रोते हुए एक बच्चे के लिए प्रार्थना की, क्योंकि उनका बच्चा नहीं हो रहा था। तो वो एक बच्चे के लिए प्रार्थना की और प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुनी। सामुएल का पहला पुस्तक और पहला अध्याय। इसमें प्यारे भाइयों और बहनों, हम में से कई लोगों के लिए बच्चों का वरदान नहीं मिला होगा। इसमें प्यारे भाइयों और बहनों, अगर बच्चों का वरदान नहीं मिला है, सामुएल के पहले पुस्तक की पहला चैप्टर उसको पढ़ लीजिए और जैसे अन्ना ने प्रार्थना किया ठीक उसी प्रकार प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेगा। एजेकियल रोते हुए उन्होंने प्रार्थना की। दाऊद ने रोते हुए प्रार्थना की। नबी एजेकाया उन्होंने रोते हुए प्रार्थना की। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, कई नबियों ने रो रो कर प्रार्थना की और प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुनी। यिर्मयाह नबी, आज का शोक गीत जो है यिर्मयाह नबी का है, तो उन्होंने भी रोते हुए प्रार्थना की। संत मोनिका, वो अपने बच्चे के लिए, अपने संत अगस्तिन के लिए लगभग 17 साल रोई, रोते हुए प्रार्थना की। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, अंत में उनकी प्रार्थना सुनी गई। एक बार एक बच्चा अपने माँ के साथ चर्च जाता है और वो बच्चा जो है अपने माँ को देखता है कि वो रोते हुए प्रार्थना कर रही है। जब गए घर लौटने के बाद मम्मी से वो पूछता है, मम्मी, प्रभु यीशु ने आपकी प्रार्थना सुनी? मम्मी कहती है, बेटा, मैं नहीं जानती कि मेरे संकट, ये दुख कब समाप्त होंगे, लेकिन मुझे विश्वास है जब मैं रोते हुए प्रार्थना कर रही थी मुझे सुकून मिल रहा था, बहुत ही खुशी मिल रही थी, एक तरह का सुकून मुझे मिल रहा था और मुझे विश्वास है आने वाले दिनों में प्रभु मेरे संकट दूर करेंगे। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, इसको कहते हैं विश्वास। ये विश्वास के साथ एक माँ ने प्रार्थना की और वो प्रार्थना सुनी जाती है। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, जब कभी हम रोते हुए प्रार्थना करते हैं, जब हमारे जीवन में प्रभु के पास रोते हुए जाते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना सुनते हैं। याद रखना, आज का सुसमाचार बहुत ही सुंदर। यहाँ पर हम देखते हैं विश्वास का मजबूत एक उदाहरण, किस प्रकार विश्वास करने से चमत्कार होते हैं, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं। आज के सुसमाचार में 2 अद्भुत घटनाएं हैं। सबसे पहली घटना ये है कि शतपति का सेवक को प्रभु चंगाई प्रदान करते, और उसके बाद हम देखते हैं कई लोग प्रभु के पास आते हैं, प्रभु उन्हें एक ही शब्द से, प्रभु का वचन क्या कहता है, एक ही शब्द से उन्हें चंगाई प्रदान करते हैं। और दोनों एपिसोड में एक ही बात देखी जा सकती है, विश्वास। उनके पास विश्वास था। शतपति एक गैरयहूदी व्यक्ति था, हम कह सकते हैं अविश्वासी था, एक नास्तिक था, फिर भी वो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। वो प्रभु के पास जाते हैं, चंगाई के लिए गुजारिश करते हैं। प्रभु क्या कहते हैं, मैं तुम्हारे घर आऊँगा। और शतपति क्या कहता है, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, एक शब्द कह दीजिए और मेरा सेवक जो है चंगा हो जाएगा। और उनका विश्वास देखिए, वो क्या कहता है, एग्जाम्पल देता है, मेरे अंडर जो हैं कई सैनिक हैं और मेरे आदेश का वो पालन करते हैं। मैं जब बोलता हूँ, आदेश देता हूँ, वो तुरंत पालन करते हैं। ठीक उसी प्रकार आप आदेश दे दीजिए, एक शब्द कह दीजिए और बीमारी यूं ही भाग जाएगी। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, देखिए इनका विश्वास, देखिए प्रभु उस विश्वास की सराहना करते हैं और कहते हैं इज़राइल में ऐसा विश्वास मैंने नहीं देखा। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमारा धर्म नहीं देखता, प्रभु हमारा विश्वास देखता है। मुझे याद है मैं मुरिंगूर में प्रार्थना करने के लिए जाया करता था, कई साल मैं गया हूँ वहाँ पर। और जब मैं वहाँ पर प्रार्थना के लिए जब जाते थे, वहाँ पर एक चमत्कार होने के बाद साक्ष्य देने का एक सेशन रहता था, कई लोग साक्ष्य देते थे। वहाँ पर
पुरोहित थे, धर्म बहनें थीं, लोक धर्मी थे, अन्य धर्म के लोग भी थे। और जो चमत्कार होने की पारी आती है और साक्ष्य देने की बात आती है, हम देखते हैं कि कई लोग अन्य धर्म के लोग वहाँ पर स्टेज पे जाते हैं और साक्ष्य देते हैं, कई लोक धर्मी जाते हैं। तब मैं अपने आप को एक सवाल पूछता था, हे प्रभु, आपने मेरे लिए वो चमत्कार क्यों नहीं किया? तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा विश्वास कमज़ोर है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, एक पुरोहित होने के बावजूद भी मेरा विश्वास उन लोकधर्मियों से अगर मैं कंपेयर करता, उनसे मेरा विश्वास कमज़ोर था। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमारा विश्वास देखते हैं। जो विश्वास के साथ प्रभु के पास जाता है, वो प्रभु उन्हें चमत्कार करते हैं। और चमत्कार धीरे से होते रहते हैं। धीरे धीरे हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं, हमारे जीवन में बदलाव हो जाता है। और जिसका स्ट्रॉन्ग चमत्कार रहता है, विश्वास रहता है, उनके जीवन में चमत्कार यूं ही तुरंत हो जाते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, अंत में आज के सुसमाचार में प्रभु का वचन, इसायाह का नबी का ये कथन हमें याद दिलाता है, उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमारे रोगों को और हमारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर लेने के लिए आए हैं। कहने का तात्पर्य यह है, आज के दिन कई लोग मानसिक रोग से पीड़ित हैं, कई लोग दुर्बल हैं, कई लोग निराशा में हैं, कई लोग डिप्रेस्ड हैं, कई लोग डर जाते हैं। इसमें प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन कहता है, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, डरो मत, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसमें प्यारे भाई और बहनों, अगर हम मानसिक रोग से भी पीड़ित हैं, कोई भी बीमारी से पीड़ित हैं, हम प्रभु पर विश्वास रखें, प्रभु के उन वचनों पर विश्वास रखें। प्रभु कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, विश्वास रखो। थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हें नया जीवन दूंगा। एक बार एक बच्चा जो है नाव में नदी पार कर रहा था, कई लोग उस नाव में थे। अचानक वहाँ पर आंधी आ गई, सब लोग डर गए, लेकिन ये बच्चा डर नहीं रहा था। लोगों ने उनसे पूछा, बेटा तुमको डर नहीं लगता? वो कहता है, ना मुझे डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जो नाव चला रहा है मेरा पिता है, मैं जानता हूँ वो मुझे डूबने नहीं देगा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हमें ऐसा विश्वास प्रभु के ऊपर करना है। आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि हम अपने विश्वास के लिए प्रार्थना करें। हमारे कमज़ोर विश्वास को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु से कहें, ये प्रभु मेरे विश्वास बढ़ाइए, जैसे शिष्यों ने प्रार्थना की थी, मेरे विश्वास को बढ़ाइए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्यारे प्रभु, हमें विश्वास का वरदान दीजिए, हमें आंसू के वरदान दीजिए, ताकि हम रो रो कर गिड़गिड़ाते हुए आपके पास आएँ, हम प्रार्थना कर सकें, आप पर विश्वास कर सकें, अपने पापों पर रोएं, पश्चाताप कर सकें और एक नया जीवन पा सकें। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती,